वाराणसी में सोमवार को राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हो गई। अपने समर्थकों के साथ बूथ पर जा रहे नीलकंठ तिवारी को पुलिसकर्मी ने रोका। इससे मंत्री जी नाराज हो गए और पुलिस वालों से ही उलझ पड़े। बाहरी फोर्स ने मंत्री जी को पहचानने से इनकार कर उनके समर्थकों सहित अंदर जाने से रोक दिया। विवाद की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आदमपुर दलबल के साथ वहां मौके पर पहुंचे और विवाद का किसी तरह से निपटारा किया गया। तो मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने मामले को शांत करवाया, मामले को निपटाया। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिस के बीच नोकझोंक इसलिए हो गई क्योंकि पुलिसकर्मियों ने मंत्री जी को बूथ पर जाने से रोक दिया था और वो जाना चाह रहे थे, जाने की जिद कर रहे थे। बस फिर क्या था, मंत्री जी के रोके जाने के बाद मंत्री जी नाराज हो गए और पुलिस वालों से ही वहां पर मंत्री नीलकंठ तिवारी उलझ बैठे, पुलिस वालों से बहस करने लगे, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए थाना प्रभारी को मौके पर पहुंचना पड़ा। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर दोनों से बात करते हुए मामले को शांत कराया, इस मामले को निपटाया। तो मंत्री नीलकंठ तिवारी दरअसल पहुंचे थे बूथ पर जाने के लिए, वहां अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने वहां उन्हें जाने से रोक दिया। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने जिद की कि नहीं अंदर जाना है। उसके बाद पुलिस वालों ने पहले उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर दोनों पक्षों के बीच वहां बहस हो गई, नोकझोंक की भी खबरें सामने आई। उसके बाद फिर पुलिसकर्मियों के द्वारा तिवारी जी को, मंत्री जी को बूथ पर रोके जाने के बाद मंत्री जी इतने नाराज हुए कि वहां वो पुलिस वालों से ही उलझ बैठे, जिसके बाद थाना प्रभारी को वहां तुरंत जाना पड़ा, स्थिति को संभालना पड़ा। तस्वीरें देखिए तस्वीरें आपके सामने। मंत्री नीलकंठ तिवारी जो वहां बूथ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं माने। मंत्री जी बूथ पर जाने से खुद को रोके जाने के बाद नाराज हो गए और वहां अपने तमाम समर्थकों के साथ देखिए किस तरह से पुलिस से भिड़ गए, उलझ पड़े, पुलिस के साथ बहस पर उतारू हो गए। उसके बाद स्थिति को बढ़ता हुआ देखकर, मामले की गंभीरता को देखकर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे और फिर थाना प्रभारी ने मंत्री नीलकंठ तिवारी से बात की, उन्हें शांत रहने के लिए कहा, उन्हें वापस जाने के लिए कहा। तमाम समर्थक भी मंत्री जी के देखिए उनके साथ वहां पर उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, जिस समय पुलिस के साथ मंत्री नीलकंठ तिवारी की नोकझोंक होती दिखाई दी, बहस होती दिखाई दी। रामानुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। रामानुज, क्या हुआ वहां पर और फिर किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया? देखिए कि जिस तरीके का माहौल बना वहां पर, और वहां पर जो है दोनों के बीच में जो अर्धसैनिक बल था उसकी अगर बात की जाए तो उस सैनिक बल की स्थिति को समझ सकते हैं कि आप अर्धसैनिक बल है और वो वहां पर ड्यूटी करने आया और बूथ पर जाकर इस तरीके की बात जो है वो करना वो कहीं ना कहीं अनुचित थी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बुलंदशहर के अंदर बुलंदशहर के सांसद जब जाते हैं और उनसे भी पुलिस से नोकझोंक होती है और उस पर भी डीएम जो अधिकारी होता है उनसे बातचीत करने के बाद वही हाल यहाँ पर भी रहा। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो माहौल बना हुआ था उसमें जो है नीलकंठ तिवारी अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे बूथ पर और उसके लिए जो अर्धसैनिक बल के जवान थे उन्होंने मना किया, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो अपने साथियों के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर चुनाव की अगर बात की जाए तो इस पूरी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए और ऐसे में मंत्री जी को खुद वहां पर जो है समर्थकों के साथ ना जाके, अगर वो खुद का वोट डालने जा रहे हैं तो अकेले जा सकते थे, लेकिन तभी तो अन्य लोगों को समझाया जा सकेगा। और ऐसे में अगर बात करें आज 7वें फेज की, रामानुज, तो किस तरह की तस्वीरें, चुनावी फिजा किस तरफ इशारा करती हुई, जनता का मूड क्या कह रहा है? आज 7वें और अंतिम चरण है। देखिए कि शिल्पा अगर बात की जाए कि 7वां चरण जो है वो सबकी नजर टिकी हुई थी, क्योंकि 54 सीटें हैं और 54 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मऊ की, ये सारी सीटें हॉट सीट हैं। और इसमें आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में पिछली बार समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा, इस बार इस गढ़ को तोड़ने की कोशिश की गई है। और ऐसे में इन सभी जिलों की अगर बात की जाए, इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वहां पर, उसके बगल में चंदौली उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं ये सारा जो चुनाव माहौल बना हुआ है उसको भी सभी
दिग्गजों की जो है इज्जत दांव पर लगी है। चाहे वो मुख्तार अंसारी जो बाहुबली थे, उनके परिवार के लोग, वो भी चुनाव आज ही के दिन उनके यहाँ पे हो रहा है। हाँ, हाँ। और इसके साथ साथ धनंजय सिंह की बात की जाए, वो भी उन्हीं के क्षेत्र में भी आज भी चुनाव हो रहा है। हाँ। और वहीं अगर बात की जाए कि ब्रजेश सिंह के जो भतीजे हैं, वो भी सैयद राजा से आज जो है चुनाव उनके क्षेत्र में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन बाहुबलियों की भी इज्जत दांव पर लगी है। और प्रधानमंत्री 3 दिन जो है वाराणसी में रहे, 3 दिन जो है वहां की जनता से रूबरू हुए और वहां पर सीधे तौर पर आम बनारसी ठाठ में दिखे और बनारस के लोगों से मिलते नजर आए, वहां पर चाय की चुस्की भी ली। और ऐसे में कितना फायदा होगा ये तो 10 तारीख का नतीजा बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र और अपने आसपास के क्षेत्र को साधने के लिए ये पूरी कवायद थी। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव खुद जो है मिर्जापुर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर भी रैली की। प्रियंका गांधी जौनपुर पहुंची, उन्होंने भी रैली की। तो कहीं ना कहीं सभी दिग्गज जो है इस पूर्वांचल के 7वें फेज को साधने में लगे रहे। लेकिन जनता की अगर बात की जाए तो लगभग 35% से ऊपर जो है 1 बजे तक की वोटिंग रही है, वोटिंग परसेंटेज रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता जो है अब लोग बूथों पर जा रहे हैं और बूथ पर जाकर जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन शिल्पा, सबसे बड़ी बात बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर प्रतिशत की निकलकर उम्मीद मतदान केंद्रों में पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करे। आज 7वां और अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश में, जब 9 जिलों के 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।